औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार आज़म साहब, राजा ज़हीर साहब, मियाँ यासीन साहब, हबीबुर रहमान साहब, एयर कमांडर अख्तर नवाज खटक साहब, मंजूर कियानी साहब, रजा खटक साहब, सगीर कियानी साहब, फ़हीमुल्लाह खटक साहब, राव फैसल साहब, मुनीर जाफरी साहब, नासिर गोंदल साहब, मियाँ असलम साहब, सरदार आबद साहब, राव मसूद साहब, आले हसन साहब, तोकीर साहब, वकास बेग साहब, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तमाम मेंबर्स, तमाम ट्रेडर्स, इस्लामाबाद से आए हुए मेरे तमाम दोस्त, तमाम साथी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस शदीद ठंड के बावजूद यहाँ पे आए, हमारा इंतजार किया और यहाँ पे इस जलसे में इस टाइम तक यहाँ मौजूद हैं। मेरे हवाले से एक बात की मेरे बुजुर्ग सगीर कियानी साहब ने कि मैं 2 साल यहाँ पे नहीं आया। पहले मैं उसको क्लियर करता चलूं, क्योंकि पिछली बार सगीर कियानी साहब, अख्तर नवाज खटक साहब की सरबराही में हमने इलेक्शन लड़ा। वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप के नाम से हमारा पैनल था। हम इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हम हारे। उसके बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत मैंने ये फैसला किया, मेरे ग्रुप ने ये फैसला किया कि हम जाके दूसरे ग्रुप को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको अपनी हमायत का यकीन दिलाते हैं कि आप सोसाइटी के काम करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन चूंकि उस ग्रुप में कमजोरी थी, उस कमजोरी की वजह से उन्होंने ये कहा कि हम आपकी मुबारकबाद वसूल नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने ये फैसला किया कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि ऐसे कमजोरों के पास मैं जाऊं, सोसाइटी में को प्लाट बेचूं और ट्रांसफर करवाऊं या मेरे को ऑफिस का बंदा जाए। तो ये वजह थी कि मैं सोसाइटी में नहीं गया। कोई ये वजह नहीं थी कि मैं डर गया या मैं किसी बात से पीछे हटा। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी, मैंने कहा था जब आप मुझे पुकारेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे आऊंगा। आज इस तरह हबीबुर रहमान साहब, रमजान खान न्याजी साहब, उनके साथ इरफान साहब और उनकी पूरी टीम, जो कि काफी लंबी टीम थी, वो मेरे साथ शामिल हुए। मेरा छोटा भाई अली रजा खान जिस तरह मेरे साथ शामिल हुआ। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इस बात का सबूत है कि मैं हक पे था और लोग मेरे साथ आना शुरू हुए। अगर मैं उनकी तरह होता, मैं मुफादप्रस्त होता, तो आज लोग मेरे साथ खड़े ना होते। कुछ बातें मैं करूंगा इस इलेक्शन के हवाले से। जैसे आप सबको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम था कि इस बार हम G15 में तमाम ग्रुप्स को साथ मिला के एक ग्रुप तश्कील दें और उस सोसाइटी के मसाइल का हल निकालें। मेरे पास उस ग्रुप के जो उनके सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं मेरे घर पे आए, एक बार नहीं 3-4 दफा आए, इससे ज्यादा दफा आए। मुझे कहा कि आप किरदार अदा करें। मैंने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तमाम मेंबरान से प्यार है, तमाम ताजरों से प्यार है, तमाम रियल्टर से प्यार है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मुझे हमेशा इज्जत दी है और आज मैं जिस मकाम पे हूँ उसमें जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का किरदार है। तो मैंने वो किरदार अदा करने की कोशिश की। मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे बिठाया। डिवीजन हुई कि तमाम जो 4 स्टेक होल्डर हैं, तमाम को इतनी सीट दी जाएंगी। उनको सीट दी गई। तमाम ग्रुप में ज़हीर साहब ने अपने जितने लोग चाहिए थे उस ग्रुप के लिए उतने लोगों के कागज जमा करवाए। मैंने 3 लोगों के कागज जमा करवाए। ऐसे ही जो रेजिडेंट फोरम था, हालांकि उनको कम नुमाइंदगी दी गई, लेकिन उनके भी उतने लोग जमा किए गए। लेकिन जो सरदार सबीर साहब का ग्रुप था, उस ग्रुप में चूंकि हर बंदा कैंडिडेट है, हर बंदा ये चाहता है जो कैंडिडेट बन के सोसाइटी में आए और यहाँ से अपना मुफाद हासिल करे। यही वजह थी कि उनका हमारा इत्तेहाद नहीं चल सका। उन्होंने जिरगे में ला के बिठाया हमें। वो जिरगे में उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ज़ियाउल्लाह शाह साहब के हवाले से ये कहा कि हमारे कैंडिडेट ज़ियाउल्लाह शाह साहब होंगे। जो हमारे मद्दे मुकाबले थे, जो हमारी सीट थी फाइनेंस सेक्रेटरी की, उस पे मेरे दोस्त हैं उस्ताद भुवन साहब को खड़ा किया और ये कहा कि उस्ताद भुवन साहब वो सीट मुझे गिफ्ट करते हैं और ज़ियाउल्लाह शाह साहब वाली जो सीट थी वो ज़ियाउल्लाह शाह साहब को गिफ्ट करते हैं। वहां पे उसके बाद दुआ खैर हुई, उन्होंने हमें मुबारकें दी। लेकिन अगले सुबह जब वो उठे तो उन्होंने कहा जी कि हमसे गलती हो गई।
फिर हमने कहा दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। हमने फिर मुज़ाकरात किए, फिर इस नतीजे पे पहुंचे सुबह 4 बजे कि जी हम आपको 3 लोग देंगे, हम आपको 4 लोग देंगे, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे। इस बात पे कमिटमेंट हो गई। लेकिन जब सुबह उठे तो फिर वही कहानी शुरू हो गई कि जी हमसे फिर गलत फैसला हो गया। उन्होंने कहा हमसे फिर गलत फैसला हो गया। तो उसके बाद एक जिरगा हमारा हुआ ट्रू मैन एसोसिएट पे, जिसमें हमारे दोस्त वो भी आए, हम भी गए। तो उन्होंने शुरुआत की कि फलां बड़ा गलत है, फलां बड़ा गलत है, फलां बड़ा गलत है। तो मैंने कहा आप उनको गलत ना कहें, मुझे बताएं कि जो हमने कमिटमेंट आपसे ली थी उस कमिटमेंट पे आप कायम हैं कि नहीं है। उन्होंने फिर वो शुरू किया कि फलाने ने बड़ी गलती की, फलाने ने बड़ी गलती की। मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि हमारे साथ हैं, उस कमिटमेंट पे कायम है जो आपने की, उस दुआ खैर पे कायम है या नहीं कायम। तो उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मैंने उनसे वहां भी ये सवाल किया, मैं यहां भी ये सवाल करूंगा। तमाम ट्रेडर्स यहां मौजूद हैं, तमाम मलाटीज यहां मौजूद हैं। उनको मैंने एक सवाल किया कि आप में कोई मर्द है कि जो मेरे साथ आके बात कर सके, जो अपनी बात पे कायम रह सके। मुझे लगता है कि उनके पूरे ग्रुप में ऐसा कोई मर्द नहीं है कि जिसकी जुबान और वो जुबान पे कायम रहे। उनका सिर्फ एक काम है, वो काम है करप्शन करना। उस करप्शन के पैसे को जाके सीआर के ऑफिस में लगाना और यहाँ पे लाके अपने बंदे बिठाना और यहाँ के लाठीज के खिलाफ एफआईआर करना, यहाँ के रियल्टर्स को गालियां देना। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता। मैं तमाम रियल्टर से ये कहता हूँ, मैं तमाम रेजिडेंट से ये कहता हूँ, मैं तमाम जोन 5 के लाठी से ये कहता हूँ, मैं तमाम F16 के लाठी से ये कहता हूँ, KMD के लोगों से ये कहता हूँ कि अगर ये ग्रुप दोबारा आया, पहली बात यह है कि जिस तरह आप लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे हमने कैंपेन की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो किसी भी सूरत में ये ग्रुप यहाँ पे आ नहीं सकेगा। खुदा न खास्ता ये ग्रुप आता है तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि फिर वही बाजार गर्म होगा। फिर वही जिस तरह आपको पता है कि सोसाइटी के ऑफिस पे 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के वहां पे बड़े बड़े टेबल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कोई बादशाह की सल्तनत आ गई है। ये सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका कोई मालिक नहीं होता, ये किसी की जागीर नहीं है। ये सोसाइटी आप मेंबर्स की सोसाइटी है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये सोसाइटी अब हमें छीन के लेनी पड़ेगी। अब ये वो बात नहीं रही कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के लेंगे। हर सूरत में, हर दो सूरत में ये सोसाइटी लेनी है हमने। इन चोरों से, इन झूठों से और इन मक्कारों से हमने सोसाइटी को आजाद करवाना है। इन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे ना आए, आप न्यूट्रल हो जाएं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, जो उस साइड पे बैठे हैं, जो डर के बैठे हैं, जिनसे 2.5 करोड़ रुपया लेके एफआईए वालों को दिए गए, उन्होंने हमें बताया, जिनको करोड़ रुपया लेके जिनसे इलेक्शन लड़ा गया, मुड़ के 3 साल उन्होंने एफआईए में गुजारे, उन दोस्तों से भी कहूंगा जो मार्केट के लोग को उठा के बाहर फेंका गया, जिनकी इस्तेसाल किया गया, जिनको गालियां दी गई, कि आप हिम्मत करें। अल्लाह ताला की जात रिस्क देती है, किसी के इंसान के हाथ में रिस्क देना नहीं है। अगर आप उनके नीचे ऐसे ही लगे रहेंगे तो आपकी सारी जिंदगी यही हाल रहेगा। आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, आप कारोबार करते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आप उनके मुहच्छी और पॉलिसी बने बैठे हैं वहाँ पे। आप उनके नीचे से निकले, आए हमारा साथ दें। मेरा जाती इस सोसाइटी में कोई लालच नहीं है, मुझे मेरा जाती कोई एजेंडा नहीं है। मेरा सिर्फ एक एजेंडा है कि मैं जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान को उनका हक दिलाऊं। और मैं ये बात अपने पैनल से भी कहूंगा, मैं राजा ज़हीर साहब से भी कहूंगा, मैं ज़ियाउल्लाह शाह साहब से भी कहूंगा कि अगर आप आते हैं और आप हमारे यहाँ के रियल्टर्स को, हमारे मेंबर्स को उनका हक नहीं देते तो मैं आपके खिलाफ भी ऐसे ही खड़ा होऊंगा। इसके अलावा चूंकि यही ग्रुप जो यहाँ बैठा है जम्मू कश्मीर सोसाइटी में, इसी ग्रुप के नुमाइंदे G16 बैठे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे जागीर समझी है, एक भाई यहाँ आ जाए, एक भाई वहाँ चला जाए, उसका भाई यहाँ आ जाए। इन्होंने समझा है कि शायद यहाँ इस्लामाबाद में कोई कानून कायदा नहीं है। मैं उनको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई नासिर गोंदल ने कहा कि अब वो हालात नहीं है, अब 2018 नहीं है, अब 2019 नहीं है, ये 2022 है और 3 दिनों बाद ये 2023 शुरू हो जाएगा। ये वक्त चेंज हो गया है। ये वक्त आप जम्मू कश्मीर सोसाइटी के लाठीज का है, G16 के लाठीज का है। इंशाअल्लाह ताला ये जंग का मैं ऐलान कर रहा हूँ आज,
ये जंग का ऐलान मैं अकेला नहीं कर रहा, तमाम रेजिडेंट फोरम वालों के साथ मिलकर कर रहा हूँ। जैसे आप पे FIR काटी है, इंशाल्लाह ताला इसका भी हम बदला लेंगे। जैसे मेरे ताजर बरादरी के साथ यह इस्तेसाल हुआ, जैसे मेरे डीलरों के साथ इस्तेसाल हुआ, उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। हम जिहाद करेंगे और आपको आपका हक दिलाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अभी ये मुझे इतला मिली है कि शायद इलेक्शन डिले हो चुके, जो हमारे मध्य मुकाबल है वो ग्राउंड में इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ शायद मर्दों की कमी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारा मुकाबला ग्राउंड में आके कर सके। वो जाके इलेक्शन लड़ते हैं कोर्टों कचहरियों में पैसे के बलबूते पे। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, जैसे मैंने आज तक किसी एक मेंबर पे एलिगेशन नहीं लगाया, एक मेंबर पे एतराज नहीं किया। अपने अंदर मर्दानगी पैदा करें, आए मैदान में इलेक्शन लड़े। अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको हार पहनाऊंगा, यही जज्बा आप भी रखें। लेकिन उनके पास ये जज्बा नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि ये सोसाइटी आपकी है और मैं आपको दिला के छोड़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।